गोता नहीं लगा रहे हैं इस तरीके से लगाना चाहिए। जैसे समंदर में है, गोता सभी लगाते हैं, लेकिन किसी के हाथ में मछली आती है, किसी के हाथ में खाली बालू आती है, किसी के हाथ में मिट्टी आती है और किसी के हाथ में हीरे और जवाहरात आते हैं। गोता सभी लगा रहे हैं, लेकिन फर्क है, जितनी नीचे तक तह तक उतरता जाएगा इंसान, मसाइल हल होती जाएंगे। सभी लोग गोता लगा रहे हैं, सभी लोग तलाश कर रहे हैं समंदर के अंदर, लेकिन क्या सबका मामला यकसा है? जो जैसी मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको वैसा इनाम देते हैं। कोई मिट्टी ला रहा है, कोई मछली ला रहा है और कोई हीरे और जवाहरात उसके अंदर से निकाल करके ला रहा है। तो हम कुरान मजीद के अंदर गोता लगाएं, कुरान मजीद की तह के अंदर पहुंच जाएं, कुरान मजीद के अंदर डूब जाएं, सोचें, गौर फिक्र करें, तब अल्लाह ताला हमारे ऊपर उन तमाम मसाइल को खोलता हुआ जाएगा। उन तमाम मसाइल को अल्लाह ताला हल फरमा देगा। चाहे वक्त का अल्लाह का वली हो, चाहे मौलाना रूम हो, चाहे इमाम राजी हो, चाहे इमाम गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता जब तक कि रातों की नींदों को आप कुर्बान नहीं करेंगे, अपने आप को दिक्कतों और परेशानियों के अंदर नहीं डालेंगे, कुर्बानियां नहीं देंगे, कुछ हाथ नहीं आता। बेआखिर जब तक कि आप कुर्बानी नहीं देंगे कुछ हाथ नहीं लगेगा। तेरे ज़मीन को जब तक न हो रसूल किताब, गिरह कुशाह नाराजी न साहिब कशाफ, जब तक कि तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से नहीं होगा उस वक्त तक तुम्हारा मामला हल नहीं होगा। तो मेरे भाई, इन आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, ईमान वालों को तसल्ली दी है और फरमाया कि ईमान वालों, असल किताब जो है वो यहूदियों से और ईसाइयों से है और उन्हीं के जरिए से हमें और आपको खिताब किया जा रहा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब तक कि तुम तौरात को, इंजील को और जो कुछ अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ है उसको कायम नहीं करोगे, अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल नहीं करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी नहीं देगा। अगर इस चीज को अपने अंदर दाखिल कर दो, अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल कर दो, तो अल्लाह ताला ऊपर से रिज़्क़ बरसाएगा, जमीन रिज़्क़ उगलेगी। फिर अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर से खिताब फरमाया कि या अय्युहर रसूल, ऐ रसूल, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो कुछ आपको दिया गया है उसको आप लोगों तक पहुंचा दीजिए। जो कुछ आपको दिया गया है, ये खिताब सिर्फ रसूल से नहीं बल्कि रसूल के बाद में रसूल के मानने वालों से ये बात कही जा रही है कि जो कुछ तुम्हें दिया जा रहा है, दर्स के जरिए से, मस्जिदों के जरिए से, बयानात के जरिए से, कुरान की तिलावत के जरिए से, जो कुछ भी तुम्हें यहाँ पर दिया जा रहा है, इस चीज को अपने इलाके के लोगों को बतलाओ। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो कुछ आपको दिया गया ऐ रसूल उसको पहुँचा दीजिए। तो हम तमाम अहले ईमान की जिम्मेदारी है कि नबी के बाद भी ये काम अल्लाह ताला ने इस उम्मत के सुपुर्द किया है और इस बुनियाद के ऊपर कि बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि एक आयत भी मालूम हो, एक बात भी मालूम हो, तो हमें चाहिए कि अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अज़ीज़ व अक़ारीब को उस बात को उन तक पहुँचाएँ। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के सामने वो तमाम अहकामात पहुँचा दिए और आपने खुतबा हुज्जतुल वदा के मौके के ऊपर तकरीबन 1.25 लाख सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मौजूद थे। उनके सामने भी ये बात आपने रखी कि मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचा दिया या नहीं।
तो सब ने बैक वक्त यही बात कही कि ऐ पैगंबर, आपने पहुंचाया ही नहीं बल्कि आपने उन पैगामात के ऊपर अमल करके भी दिखला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग मौजूद हैं वो उन लोगों तक पहुंचा दें इस पैगाम को जो यहाँ पर नहीं आ सके। तो इस निस्बत से हमारी जिम्मेदारी है कि जो नबी ने हमको दिया है उस पैगाम को हम उन लोगों तक पहुंचाए जो मस्जिद के अंदर नहीं आ सकते। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप ये काम इज्तिमाई तौर से भी कर सकते हैं और इंफिरादी तौर से भी कर सकते हैं। अपने घर के अंदर बैठ कर के भी दीन इस्लाम की इशाअत कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंटरनेट के जरिए से ऐसे वसाइल मुहैया फरमा दिए हैं कि इंसान घर के अंदर बैठा बैठा दीन की तबलीग और इशाअत और दूसरे मुल्कों तक अपनी बात को पहुंचा सकता है। वो वक्त दूसरा था कि लोग अपने घरों को खैरबात कहते थे, अल्लाह की मोहब्बत के लिए अपने बाल बच्चों को कुर्बानियां देते थे। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि अगर आप निकल जाएं तो गलत है, नहीं। अल्लाह ने इतनी आसानियां पैदा फरमा दी कि अब ये काम कोई मुश्किल नहीं है दीन का काम करना, ये बात बतलाई जा रही है। आप निकले बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको कबूल फरमाए, लेकिन अगर निकल नहीं सकते हैं, कुर्बानी दे नहीं सकते हैं, तो ये काम अपने महल्ले के अंदर, अपने इलाके के अंदर, अपनी मस्जिद के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी गली के अंदर, अपने स्कूल के अंदर कम से कम कर सकते हैं कि हमें जो कुछ मालूम है, हमारे मर्दों को, हमारी औरतों को जो कुछ मालूम है, इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। तो नबी से ये बात इरशाद फरमाई गई कि ऐ पैगंबर, जो कुछ भी आपको दिया गया है अल्लाह की तरफ से, इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, अगर आपने इस पैगाम को नहीं पहुंचाया तो गोया कि आपने अल्लाह के पैगाम को नहीं पहुंचाया। क्या पैगाम था वो? हम और आप सब जानते हैं कि इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप बात भी करते थे तो अपनी तरफ से बात नहीं करते थे। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, जो कुछ भी आप बोलते थे वो अल्लाह की तरफ से होता था। तो एक तो ये किताब है जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई, यानी कुरान मजीद, जिब्रील अमीन जिसको लेकर के आए, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अत्हर के ऊपर नाज़िल किया गया और तवातुर के साथ नाज़िल किया गया। तो एक तो ये किताब है, ऐ पैगंबर इस किताब के पैगाम को पहुंचा दीजिए। तवातुर का मतलब कि सहाबा कराम से लेकर के और आज तक दरमियान में कोई ऐसा मौका नहीं रहा कि बीच से लोग गायब हो गए, बल्कि तवातुर के साथ में एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, सहाबा के साथ, बाद में ताबईन, ताबईन के बाद में तबे ताबईन, तबे ताबईन के बाद बुजुर्गान दीन, बुजुर्गान दीन के बाद में हम तक ये कलाम पहुंचा। तो एक तो इस कलाम को पहुंचा दीजिए, और दूसरा हदीस रसूल जो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं, अफ़आल हैं, जिसको हम हदीस कहते हैं। दो चीज़ें हो गई, यानी अल्लाह के कलाम को पहुंचा दीजिए और हदीस रसूल को पहुंचा दीजिए। और तीसरी चीज वो है जिसको हम और आप हदीस कुदसी कहते हैं। कुरान मजीद ये अल्लाह की बात है, अल्लाह की बात है, अल्लाह के अल्फाज है, अल्लाह की तरफ से इसके माने उतारे गए। अल्फाज भी अल्लाह के, बात भी अल्लाह की, माने भी अल्लाह ही के, ये कुरान मजीद है। हदीस रसूल क्या है? माने अल्लाह के, अल्फाज नबी के।
ये हदीस रसूल है। लेकिन इन दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। अल्लाह का कलाम वो भी, हदीस रसूल भी अल्लाह का कलाम और कुरान मजीद भी अल्लाह का कलाम, लेकिन इन दोनों में बड़ा फर्क है। कुरान मजीद की तिलावत आप नमाज के अंदर करेंगे, आपकी नमाज होगी। हदीस की तिलावत आप नमाज के अंदर करेंगे, आपकी नमाज नहीं होगी। अल्लाह ही का कलाम है, लेकिन अल्फाज नबी के हैं। इसलिए कोई शख्स अगर हदीस की तिलावत करता है नमाज के अंदर, वो नमाज नहीं होगी। हदीस मतलू, हदीस गैर मतलू। और इसी तरीके से हदीस कुदसी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के बारे में ये बतला दें कि ऐ लोगों, परवरदिगार ने, अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई है, ये हदीस कुदसी है। तो ये तीनों तरह के अहकामात अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के जरिए से हम तक पहुँचाए। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ पैगंबर, अगर आप इस बात को, इस पैगाम को नहीं पहुँचाते हैं तो गोया कि आपने अल्लाह की रिसालत के हक़ को अदा नहीं किया। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। ये आयत दिल को बड़ी तसल्ली देती है। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। ऐ पैगंबर, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह लोगों से आपकी हिफाजत करेगा, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। जब ये आयत नाज़िल हुई तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा, जो आपकी बीवी है, वो इरशाद फरमाती है कि हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु दरवाजे के ऊपर आए और कुंडी खटखटाई, और इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकल कर के आए। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास ने पूछा कि अल्लाह के नबी, मेरा दिल चाहता है कि आज रात की पहरेदारी आपकी हिफाजत मैं करूं, आपका पहरेदार मैं बनूं। हो सकता है दुश्मनों की तरफ से कोई आपको परेशान करे, कोई आपको तकलीफ दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा अल्लाह की तरफ से कुरान की आयत नाज़िल हो गई है, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। अल्लाह आपकी लोगों से हिफाजत फरमाएगा। ये दुनिया के इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ईमान वालों को तसल्ली दी जा रही है। और नबी की जिंदगी में अगर आप जाएं तो आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया। अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। जिब्राइल अमीन को भेजा जंग खैबर के मौके के ऊपर, क्या पैगंबर, इस गोश्त के अंदर जहर मिलाया गया है, आप हर इसको इस्तेमाल न करें, इसको हाथ न लगाएं, आपकी हिफाजत की जा रही है ऊपर से। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया गया। सब जानते हैं, अल्लाह की तरफ से आपको इत्तला दी गई कि पैगंबर फला ने जादू किया है। कुरान मजीद की आयत को अल्लाह ताला ने नाज़िल किया, सूरह फलक और सूरह नास को, और इरशाद फरमाया गया कि पैगंबर इन आयतों को पढ़ते जाइए और अपने ऊपर दम करते जाइए। अल्लाह इसकी बरकत से आपके अंदर जो जादू सरायत कर गया है आपके जिस्म के ऊपर, अल्लाह इसकी बरकत से उस मर्ज को खत्म करता जाएगा। आप पढ़ते जाते हैं और आपको शिफा मिलती जाती है, आप ठीक होते जाते हैं। तो अल्लाह की तरफ से हिफाजत का सामान इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने उसी वक्त नाज़िल किया है जब ये अल्लाह के पैगाम को पहुंचाए। हिफाजत हो रही है अल्लाह की तरफ से। एक मिसाल नहीं, दसियों ऐसी मिसालें मिल जाएंगी। हिजरत का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं। किताबों के अंदर अल्लाह महनवी ने लिखा है कि हुजूर के घर का मुहासिरा वहुम मिअतु मिन सनादीद कुरैश, कि कुरैश के 100 सरदारों ने आपके घर को घेर लिया उस रात में। और ऐसे नहीं,
बल्कि सबके हाथों में चमकती हुई तलवारें थी। लेकिन इन सब के बावजूद अल्लाह ताला ने ऐसी हिफाजत की अपने पैगंबर की, ऐसी अपने पैगंबर की कि हुजूर के दरमियान से निकलते हुए चले गए और उनको खबर भी नहीं। ये क्या है? ये हिफाजत हो रही है नबी की, और नबी के जरिए से ये बतलाया जा रहा है मुसलमानों को कि ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, जब अल्लाह के दीन का काम करोगे, पैगंबर की लाई हुई शरीयत पर अमल करोगे, तो अल्लाह ताला ठीक उसी तरीके से तुम्हारी भी हिफाजत करेगा। तुम आज काम से दूर हो गए हो, दीन से दूर हो गए हो, मस्जिदों से दूर हो गए हो, कुरान से दूर हो गए हो, दीनी हल्कों से दूर हो गए हो, उलमा से दूर हो गए हो, बुजुर्गों से दूर हो गए हो। इसलिए आज तुम्हारी जाए पनाह कोई नहीं, तुम्हें पनाह देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तुम्हारा खून इतना सस्ता हो गया है कि जो जहां पाता है तुम्हें कत्ल कर देता है, जो जहां पाता है तुम्हें मार देता है। इसकी वजह यही है कि हमने उस दीन को अपने गले से नहीं लगाया। इसी तरीके से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगी के अंदर आप जाएं तो आपको पता चलेगा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि सहाबा जब इस दीन को लेकर के निकले हैं अपने इलाकों से, तो अल्लाह ने उनको कैसा गलबा अता फरमाया, ऐसा गलबा अता फरमाया, ऐसा गलबा अता फरमाया कि हज़रत इब्राहीम इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु जब रुस्तम के दरबार के अंदर पहुंचे हैं, चौकीदार ने रोक लिया और कहा कि लिबास बदल लीजिए तब अंदर जाइए। कहा कि नहीं, हम लिबास नहीं बदलते। बादशाहों के यहाँ जाने का ये तरीका नहीं होता कि मैं पूछ ले आप अंदर चले जाए, नहीं, पहले लिबास बदलिए। हज़रत इब्राहीम इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने लिबास को तब्दील नहीं किया, चलते चलते अपने तलवार की नोक से उस कालीन को चीरते हुए चले गए और ठीक बादशाह वक्त के सामने जाकर के खड़े हो गए और कहने लगे कि अल्लाहुम्मा मुब्तअसना, कि हम खुद नहीं आए हैं, अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह ने भेजा है हमको। क्यों आए हो? लिनुख़्रिज मन शाअ मिन इबादी इला इबादतिल्लाहि वहदा, हम इसलिए आए हैं ताकि लोगों की गुलामी से निकाल करके अल्लाह की गुलामी में डाल दें। लोगों की गुलामी मत की जाए, अल्लाह की गुलामी करो, अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह के सामने अपने मसाइल को रखो। हम इसलिए आए हैं, जो तुमने लोगों को गुलाम बना लिया है, तुम्हारे सामने लोग झुक रहे हैं, हम इनको उस गुलामी से निकालने के लिए अल्लाह ताला ने हमें तुम तक भेजा है। तो इस तरीके से बादशाहों के सामने भी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हक की आवाज़ को बुलंद किया और उनका वो बालबीका न कर सके। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ पैगंबर, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। तो नबी के 3 वाक़ियात मैंने आपके सामने बयान किए कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर की जगह जगह के ऊपर हिफाजत फरमाई और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बेशुमार ऐसे वाक़ियात, बेशुमार ऐसे वाक़ियात। हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में अल्लाह के दीन को लेकर के जब निकले हैं, ट्यूनिस फतेह करते हुए, मराकश को फतेह करते हुए एक ऐसे इलाके के अंदर पहुंचे हैं जो अफ्रीका का इलाका था, जंगलात ही जंगलात थी, बड़ी कौम वहां पर आबाद थी। हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ में 18 साथी थे। कितने लोग थे? 18 लोग। आज लाखों में हम कुछ नहीं कर पा रहे, 18 लोग थे सिर्फ। उस कौम के लोगों ने कहा कि आप यहां पर क्या करने आए हैं? हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हम अल्लाह के दीन को लेकर के आए, हम अल्लाह के दीन के लिए निकले। तो इन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर फौजी छावनी कायम की जाए। आपस में मशवरा किया सहाबा से
तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अपनी राय को रखा। किसी ने कहा कि इस चौराहे के ऊपर कायम कर दी जाए, किसी ने कहा उस चौराहे के ऊपर कायम कर दी जाए। हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नहीं, फौजी छावनी जो बनेगी वो जंगल के अंदर बनेगी, और अफ्रीका का जंगल वो जंगल है कि अगर दिन में कोई इंसान उस जंगल के अंदर कदम रख देता था तो वापस नहीं आता था। हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी जिद के ऊपर डटे हुए हैं और फरमाते हैं कि नहीं, फौजी छावनी जो कायम होगी वो जंगल के अंदर कायम होगी। वहां के लोगों ने उनको समझाया बुझाया कि बड़े खतरनाक इसके अंदर जानवर हैं, जहरीले सांप हैं, बिच्छू हैं, कैसे आप इसको कायम करेंगे। हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंगल के अंदर कदम रखा, अल्लाह का नाम लेकर के, और आवाज लगाई। किताबों के अंदर आज भी वो आवाज मौजूद है। आपने आवाज लगाई कि अय्युहल हशरात वस्सिबा नहनु अस्हाबु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहलु अन्ना फइन्ना नाज़िलून फमन वजदनाहु बअद क़तलना। कि ऐ जंगल के दरिंदों, ऐ जंगल के जानवरों, ऐ शेरों, ऐ भेड़ियों, ऐ बिच्छुओं और सांपों, नहनु अस्हाबु रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह के आशिक हैं, हम रसूलुल्लाह के दीन को लेकर के आए हैं। इरहलु अन्ना, इस जंगल को खाली कर दो, इस जंगल को खाली कर दो, फइन्ना नाज़िलून, हमें आज इसकी जरूरत है। फमन वजदनाहु बअद क़तलना, इस ऐलान के बाद में और इस अल्टीमेटम के देने के बाद में तुम में से कोई भी यहाँ पर मिलेगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको कत्ल कर देंगे, तहतीक कर देंगे। किताबों के अंदर आता है कि इस ऐलान का होना था, जंगल के दरिंदे, शेर, बिच्छू, सांप अपने बच्चों को इस तरीके से लेकर के जंगल से बाहर निकल रहे थे जैसे कोई गुलाम और अपने आका के सामने सर झुकाए हुए जा रहे। इस तरीके से भेड़िए अपने बच्चों को अपने से चिंताए हुए भागे चले जा रहे, सांप अपने बच्चों को पीठ के ऊपर लाते हुए चला जा रहा, बिच्छू हैं, शेर हैं, भेड़िए हैं, जंगल मिनटों और सेकंडों के अंदर खाली हो गया। तो इस आवाज के अंदर कौन सा एटम बम था, कौन सी इसके अंदर गोली थी, कौन सी इसके अंदर तासीर थी। ये तासीर अल्लाह ताला पैदा करता है कब, जब आप अल्लाह के दीन को लेकर के निकलेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा। और फिर उसके बाद हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस जंगल को काट दिया गया और उसके बाद वहां पर एक मस्जिद बनाई गई। इस मंजर को देख करके पूरी बड़ी कौम मुसलमान हो गई। ये सहाबा किराम के वाक़ियात थे। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स को मैंने देखा कि वो शेर के ऊपर सवार है और उसके कान को ऐंठ रहा है, जिस तरीके से मोटरसाइकिल के वो हम लोग एक्सीलेटर लेते हैं, उस तरीके से शेर के कान को ऐंठ रहा है और जिधर वो इशारा कर रहा है वो शेर उधर जा रहा है। मैंने उससे पूछा, अल्लाह के बंदे ये क्या माजरा है, ये क्या माजरा है? तो उस शख्स ने कहा कि जब तुम अल्लाह से दोस्ती कर लोगे, अल्लाह के काम में लग जाओगे, तो अल्लाह दुनिया की तमाम मखलूक़ात को तुम्हारे काम में लगा देंगे। ये शेर क्या है? ये तो बहुत छोटी मखलूक है। जब तुम अल्लाह के काम में लग जाओगे, दुनिया की तमाम मखलूक़ात तुम्हारे काम करने लगेगी। तो हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ियल्लाहु अन्हु कि अल्लाह ताला ने इस तरीके से हिफाजत फरमाई और फिर उसके बाद वहाँ से आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे इलाके के अंदर जाकर के पहुँच गए कि आपके जो 18 साथी थे प्यास की वजह से तड़प रहे, पानी नहीं मिल रहा है, इलाके के अंदर पानी नहीं है। शिकायत की हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ से, आपने 2 रकात नमाज अदा की, अपने घोड़े को वहीं पर बांध दिया
और नमाज अदा करने के बाद में अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, ये तेरे बंदे तेरे दीन को लेकर के निकले हैं, ऐ अल्लाह आज तू इनकी मदद फरमा दे और इनके लिए पानी का इंतजाम फरमा दे। आपके हाथ दुआ करने के बाद में आपके हाथ नीचे नहीं आए थे और आपका घोड़ा जो था वो जमीन को अपने खुर से खुरच रहा था। और जब आप उठ करके गए हैं तो देखा एक पत्थर के नीचे, और जब पत्थर को हटाया तो पानी का चश्मा निकलने लगा, उबलने लगा। तमाम के तमाम काफिले वालों ने सैराब होकर के पानी पिया। मैं ये वाक़यात इसलिए बता रहा हूँ कि हमें और आपको यकीन हो जाए कि अल्लाह अपने दीन का काम करने वालों को ज़ाय नहीं करता है। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। लेकिन पहले हम वैसे बने, फिर उसके बाद में जब आगे बढ़ते गए तो मारे खुशी के अंदर इंसान जब कोई अच्छा काम करता है तो खुशी होती है। खुशी के अंदर इतना खुश हो गए हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ियल्लाहु अन्हु कि बहरे अटलांटिक तक जहाँ पर दुनिया खत्म हो रही है वहां पर पहुंच गए और समंदर के अंदर अपने घोड़े को डाल दिया और अल्लाह से दुआ की कि ऐ परवरदिगार, अल्लाहुम्मा इन्नी क़द बल्लग़तिल मजहूद, कि ऐ अल्लाह मैंने तेरे दीन के लिए अपनी आखिरी दर्जे तक कोशिश कर डाली है। वलौला हाज़ल बहर लमज़यतु फ़िल बिलाद, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि समंदर के उस पार भी कुछ लोग ऐसे आबाद हैं जो तेरे नाम से गाफिल हैं, तेरी परस्तिश से गाफिल हैं, अगर मुझे ये बात मालूम हो जाए तो ऐ खुदावंद कुद्दूस तू गवाह रहना कि मैं उन तक भी इस समंदर को चीरते हुए उन तक भी तेरे कलमे को पहुंचा करके रहूंगा। हत्ता उक़ातिलु मन कफ़र बिका, और यहाँ तक कि रूह ज़मीन के ऊपर आपके नाम के अलावा कोई नाम नहीं रह जाएगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में निकलते हैं एक इलाके के अंदर, सामने समंदर है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा क्या किया जाए। जिस कौम को दीन की दावत देने के लिए जा रहे थे उस कौम को जब मालूम हुआ कि ये मुसलमान बड़े ताकत वाले हैं, अल्लाह की गैबी मदद इनके साथ में होती है, तो उन्होंने उस समंदर के पुल को तोड़ दिया कि मुसलमान यहाँ पर किसी तरीके से आ न पाए। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु जब समंदर के करीब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि तमाम की तमाम कश्तियाँ उन लोगों ने अपने कब्जे में ले ली हैं, पुल को तोड़ दिया गया है। अपने साथियों से मशवरा किया कि क्या किया जाए। बात सामने ये आई कि जिसके काम के लिए हम निकले हैं वो हमारी हिफाजत करेगा। अल्लाह का नाम लेकर के समंदर के अंदर हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने घोड़ों को डाल दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब उनके तमाम साथी समंदर के उस पार निकल गए और समंदर को पार कर लिया तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास के काफिले में जितने भी घोड़े थे उन घोड़ों के खुरों के अंदर पानी तक नहीं लगा। ये क्या है? ये अल्लाह की गैबी मदद है कि इतना बड़ा समंदर उसको पार करते हुए जब उस कौम ने देखा, इस मंजर को जब उन्होंने देखा तो वो आवाज लगाने लगे कि देव आमदन, कि ये तो देव हैं, ये इंसान नहीं है। हमें जो कौम दीन की दावत देने के लिए आ रही है ये समंदर को चीरते हुए चले आ रहे हैं, ये तो देव लगे हैं, ये इंसान नहीं। और उसके बाद में इस मंजर को देखने के बाद वो पूरी कौम मुसलमान हो गई। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने,
नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी पैगाम सुनाया हमने। थे हमी एक तेरे माई का आराम में, थे हमी एक तेरे माई का आराम में, खुशियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में। ये सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने ये कारनामे करके दिखाए। दी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसियाओं में, दी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जगती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। इस तरीके से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने दीन के काम को किया। आज हम दीन के काम से दूर हैं। ये जो मुश्किलात आ रही हैं, ये जो परेशानियां आ रही हैं, उम्मत इस चीज़ को समझ नहीं रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक छोटा सा MP है, क्या हुकूमत की तरफ से जब वो चलता है तो क्या हुकूमत उसको ऐसे ही छोड़ देती है कि जाओ जहाँ जाना हो? उसके साथ में मुहाफिज होते हैं, उसके बॉडीगार्ड होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड पूरा होता है, पूरा अमला उसके साथ में होता है, उसकी हिफाजत हर तरफ से की जाती है। क्योंकि ये जो आदमी है ये हुकूमत का आदमी है, ये मनसब वाला है, ये ओहदे वाला है। तो इस छोटे से आदमी की इस तरीके से हिफाजत हुकूमत करती है। तो आप अल्लाह का काम करेंगे, अल्लाह आपको ऐसे ही छोड़ देगा। अल्लाह की तरफ से आपकी हिफाजत नहीं की जाएगी, अल्लाह आपकी हिफाजत पहले करेगा। क्यों? आप अल्लाह के काम के लिए निकले। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपकी हिफाजत लोगों से करेगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिर कौम को हिदायत नहीं देता है। आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि कुल या अहलल किताब, ऐ पैगंबर आप फरमा दीजिए कि ऐ अहले किताब, लस्तुम अला शै, अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी कोई अहमियत नहीं, अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। जब तक कि तुम तौरात को, इंजील को और जो कुछ भी तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से तुम्हारे ऊपर नाज़िल किया गया है, जब तक कि अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको दाखिल नहीं कर दोगे, उस वक्त तक अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। किससे कहा जा रहा है? यहूदियों से कहा जा रहा है, ईसाइयों से कहा जा रहा है, ऐसे ही मुसलमानों से कहा जा रहा है कि अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह के इस कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल नहीं करो। हो गए तुम दौलत वाले, हो गए तुम शोहरत वाले, हो गए अपने इलाके के बड़े आदमी, लेकिन अल्लाह की नज़र में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। जब अल्लाह के कलाम को मान लोगे, अल्लाह के कलाम के ऊपर अमल करोगे, अल्लाह के कलाम को सीने से लगा लोगे, रसूल की सुन्नतों के ऊपर ज़िंदगी गुजारोगे, तो अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी अहमियत है, तुम्हारी अजमत है। और इससे हट करके अगर तुमने ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की तो याद रखो अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। लस्तुम अला शै हत्ता तुक़ीमुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला यज़ीदन्ना कसीरन मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़याना व कुफ़रा। ऐ पैगंबर, जो कुछ आपके तरफ नाज़िल किया गया है, आपके समझाने और बुझाने के बावजूद भी इनका कुफ्र और इनका तुग़यान बढ़ता ही जाएगा। अगर कुफ्र और तुग़यान बढ़ता जा रहा है, सरकशी बढ़ती जा रही है, नाफरमानी बढ़ती जा रही है, काम को रोक दिया जाए, छुट्टी ले ली जाए, नहीं, फला तअस अलल कौमिल काफिरीन, ऐसे नाहजारों के ऊपर आप अफसोस न कीजिए। ये जहन्नम के अंदर जा रहे हैं, इनको जाने दीजिए। आपका काम था पैगाम पहुँचाना, आपका काम था लोगों को सही बात बताना। फला तअस अलल कौमिल काफिरीन, इनके ऊपर अफसोस मत कीजिए, जा रहे हैं जाने दीजिए। आपने हक बात को पहुँचा दिया और हुजूर से ये बात इरशाद फरमाई गई कि लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अल्ला यकूनू मुमिनीन, ऐ पैगंबर, ये ईमान नहीं ला रहे, ये सीधे रास्ते के ऊपर नहीं आ रहे, कि आप अपनी जान को जोखिम में डाल लेंगे, अपने आप को भुला लेंगे, इनके पीछे अपने आप को
मार डालेंगे। हुजूर से इरशाद फरमाया जा रहा है कि आपका काम था पैगाम पहुंचा देना, आपने उस पैगाम को पहुंचा दिया, अब इनके ऊपर अफसोस न कीजिए। तो कहने का मकसद ये है कि हमने लोगों से सच्ची बात कही, अच्छी बात कही, अगर लोग हमारी बात को नहीं मान रहे हैं तो हमें इसके ऊपर अफसोस करने की जरूरत नहीं है। अपने काम से हमें रुकना नहीं है, अपने मिशन से हमें रुकना नहीं है, बल्कि वो बैठे तो ठीक है, न बैठे तो ठीक है, मस्जिद आए तो ठीक है, न आए तो ठीक है, हमें अपने काम को जारी और सारी रखना है। हम अपने काम के ऊपर मजबूती के साथ वो डटे रहें, जमे रहें, वो जहन्नम के अंदर जा रहे हैं जाएं, हमसे कोई मतलब नहीं। फला तहसा अलल कौमिल काफिरीन, ऐ पैगंबर आप उनके ऊपर अफसोस मत कीजिए। आप तो बार बार इनसे कह रहे हैं, मक्के और मदीने की ये ज़मीनें, मक्के और मदीने के ये दरख्त, मक्के और मदीने के ये घर और ये आसमान और ज़मीन सब का सब गवाह है कि आपने इनको सुबह भी बुलाया, शाम को भी बुलाया, रात में भी बुलाया, सेहत में भी बुलाया, बीमारी में भी बुलाया, तन्हाई में भी बुलाया, मजमे के अंदर भी बुलाया, हर वक्त आपने इनकी फिक्र की, लेकिन अब ये नहीं आ रहे तो क्या कर सकते हैं। कोई ऐसा वक्त आपने नहीं छोड़ा है कि अल्लाह की तरफ आपने इनको बुलाया ना, आपने दावत न दी हो, लेकिन आपकी दावत के ऊपर ये लब्बैक नहीं कह रहे हैं, तो ये गलती आपकी नहीं बल्कि ये गलती इनकी है। तो हमें और आपको इन आयतों का जो खुलासा है वो ये कि हम अपने दिलों के अंदर ये तहैया करें कि मरते दम तक अल्लाह के दीन को कायम करेंगे, अल्लाह के दीन के ऊपर अमल करेंगे, और जब इस दीन को लेकर के चलेंगे तो अल्लाह ताला इस दीन की बरकत से हमारी हिफाजत फरमाएगा, परेशानियों को दूर करेगा, दिक्कतें दूर करेगा। ज़ाहिरी तौर पर तो आपको ऐसा महसूस होगा कि दिक्कत में आ जाएंगे, परेशानी में आ जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला, अल्लाह का वादा है कि जो शख्स भी दीन के काम को करेगा अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। तो हम ये यकीन करें और तहैया करें कि हम जब तक कि जिंदा रहेंगे अल्लाह के दीन के काम करते हुए इस दुनिया से रुखसत होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मरते दम तक दीन इस्लाम के साथ वाबस्ता रखने की तौफीक अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए और दीन इस्लाम पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।